देखो ये फिल्म एक्टर धर्मेंद्र की कुंडली है। चलो बोलो। हाँ जी मैम। धर्मेंद्र 89 ईयर्स के हैं इस समय। और 90 के हो जाएंगे इस साल। दिसंबर में 8 दिसंबर इनका बर्थडे है। अब यहाँ से लगन से शुरू करो। D1 D9 D10 शुरू करो। D10 तो करियर के लिए देखेंगे, तुम अभी D1 और D9 का मेरे को बताओ। और फिर इसके इनका D7 भी देखेंगे बच्चों के लिए। ठीक है। D10 के बाद हम्म। शुरू करो मैम एक। इनका जो हाँ मैम लग्नेश ही इनका जुपिटर, बुध, सूर्य और मैम मंगल की राशि है आठवीं राशि। हम्म। उसमें जुपिटर है, हमेशा राशियों के बुध है नाम और बोला करो, शनि। ये नंबर वाली राशि नहीं बोलना, गलत है ये तरीका। अच्छा हमेशा अच्छा। बोलो इनका जन्म मैं वृश्चिक राशि मैम इन जातक की इन जातक का जन्म वृश्चिक लगन में हुआ है और लगन से मंगल उच्च के तीसरे लग्नेश। भाव लग्नेश में बोलो या असेंडेंट लग्नेश। लॉर्ड बोलो। हाँ, लग्नेश उच्च के मैम तीसरे घर में। लग्नेश उच्च के अपने से तीसरे घर में बैठे हैं। उच्च का ठीक है बोल दिया मैम। तो मतलब, क्योंकि एक ही राशि में उच्च का होता है ना मंगल, तो आप तो वो हम्म। जरूरत ही नहीं आगे बोलने की वो। मैम इनका जो राशि मैम मून चंद्र इनका मंगल में है, छठे मंगल घर में में। नहीं, मंगल की मेष राशि में है, ऐसे मंगल की बोलना राशि में, हाँ मेष है। मेष राशि में बोलना छठे घर पड़ेगा। में है। हम्म। मून त्रिकोण राशि में है। हम्म। तो आगे। और सूर्य मैम जो है वो अपने से मैम सूर्य यहाँ अब ये अष्टम। तुमने बोल लिया ना, अब इसके बाद देखो योग हम्म। कौन से बन रहे हैं। सबसे अच्छा योग बन रहा है कि लग्नेश उच्च का होके 10वें घर को देख रहा है, तो 10वें घर से जब लग्नेश का हम्म। संबंध आता है, ऐसा व्यक्ति इंस्टीट्यूशन बिल्डर है ना। इंस्टीट्यूशन बिल्डर योग हो गया, तो अब ये देखो वो भी उच्च का हो गया, वो भी मंगल। मंगल मतलब कितनी एनर्जी आ गई, मंगल लग्नेश ही उच्च का है, कितना बड़ा राजयोग है। तो पहला तो ये हो गया कि लग्नेश जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर योग बना रहा है। दूसरा अच्छा शुभ योग क्या है? चश योग। पंच महापुरुष योग सबसे पहले आफ्टर लगन के बाद बताने आपने। तो यहाँ पे शनि जो है चतुर्थ भाव में उच्च का शनि, होके, सॉरी उच्च का नहीं, मूल त्रिकोण शशि राशि योग। का होके बैठा है कुंभ राशि में। तो यहाँ पे क्या हो गया? शनि शश योग बना रहा है। तो पंच वहां पे हो गया, तो वो बहुत अच्छा हो गया। दूसरा तीसरा आपको मुख्य बताना है कि कौन से ग्रह दिग्बली हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति और बुध दिग्बली हैं लगन में। ठीक है, तो दिग्बली का घर बता दो। तो ये दिग्बली का मतलब क्या होगा? जुपिटर है नॉलेज, विजडम का कारक, और बुध है बुद्धि का, है ना, एजुकेशन। और ठीक है, मंगल की राशि में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल बुध दिग्बली है। साथ में आदित्य बुध योग बना रहा है सूर्य के साथ। तो बहुत अच्छा हो गया। वो भी 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड लगन में आना अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर का योग है। और साथ में सूर्य हो गया 10th लॉर्ड। और मंगल भी उच्च का होकर 10th हाउस को देख रहा है। तो देखो ना, एक व्यक्ति जिसने करियर शुरू करा था। आप धर्मेंद्र जब आए थे इंडस्ट्री में, तो इन्होंने ये पहले रियलिटी कॉन्टेस्ट से आए थे, मतलब फिल्म के लिए हम्म। हीरो का एक कॉन्टेस्ट हुआ था प्रॉपर, जैसे आजकल ये रियलिटी शोज होते हैं ना, इंडियन आइडल है या डांस इंडिया डांस कौन विनर है। उस जमाने में राजेश खन्ना और धर्मेंद्र दोनों इसी तरह से आए थे, ऐसे किसी रिकमेंडेशन से नहीं आए थे, कॉन्टेस्ट जीता था इन्होंने। और मोस्ट हैंडसम पर्सन आज भी इन्हें माना जाता है ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, है ना। 89 की एज में भी अभी आप इनकी फोटोज देखो लेटेस्ट, ही सच ए अट्रैक्टिव एंड हैंडसम पर्सन। मतलब एट द एज ऑफ 89 भी अगर कोई ग्रेसफुल एंड हैंडसम हो सकता है, तो अमिताभ बच्चन के भी ऊपर नाम है धर्मेंद्र का उसमें, है ना। तो ये इस तरह से करे। अब पर्सनैलिटी कैसे अच्छी हो गई यहाँ पे? क्योंकि लगन में बृहस्पति और बुध और सूर्य आ गए, और इनको शनि देख रहा है स्वग्रही, है ना। इन सबको स्वग्रही, तो शनि ने सिर्फ ये करना है कि एक तो मेहनती तो बनाएगा, माँ को स्वग्रही दीर्घायु बनाएगा चतुर्थ भाव में। क्योंकि बृहस्पति बुध और सूर्य पर शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो जो कहते हैं जो राइज इन लाइफ है, वो थोड़ा देर से होगा। 30s के बाद ज्यादा राइज होगा शनि से, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि यहाँ चतुर्थ है शनि। और मंगल तो है ही उच्च का। हम्म। तो इंसान में कितनी हम्म। एनर्जी हो गई, कितना स्ट्रांग हो गया, है ना। तो यहाँ पे अच्छा, अब इनकी जो हाइट है, आई थिंक इनकी हाइट 5'9" है या समथिंग, है ना। टॉल तो नहीं बहुत कहेंगे, लेकिन मीडियम में भी अच्छी हाइट है। तो अब यहाँ पे बृहस्पति ने लंबा कर रहा है, शनि ने लंबा कर रहा है, दो दो ग्रह लंबे वाले हैं। और बाकी बुध और सूर्य मीडियम हाइट देंगे, और मंगल का लगन होने से भी मीडियम हाइट मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी मैं देख लेती हूँ इनकी कितनी हाइट है। एग्जैक्ट हाइट भी हमें इससे देख लेनी चाहिए, है ना।
तुम बताओ और क्या बताओगे इसमें। मैम केमद्रुम योग बनता है मून मून की दोनों तरफ, कोई प्लेनेट नहीं है तो। अच्छे योगों के बाद थोड़े नेगेटिव योग भी आप बता सकते हो। इनकी हाइट, हाइट ऑफ हीरो धर्मेंद्र, ये है 1.73 मीटर, ये आ जाती है 5'8", देखो 5'8" आ गई, ठीक आ गई ना। अमिताभ हाँ बच्चन की हाइट हाँ 6'1" है, इनकी 5'8" है। तो मीडियम में जो हाँ। हाईएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है, 5'8" ही होता है मेल के लिए। हम्म। हम्म। हाँ जी मैम। तो ये हो गया कि ये मीडियम हाइट के हैं। मीडियम हाइट में थोड़ी ज्यादा हुई, मतलब बिल्कुल मीडियम का जो ऊपर का लेवल है, जो कि जुपिटर सैटर्न के कारण हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं शुक्र पे आ जाओ। शुक्र और चंद्रमा, चंद्रमा तो केंद्र में है। षडाष्टक योग बन रहा है, शकट योग। जुपिटर और मून जब एक दूसरे से छठे आठवें में बैठते हैं तो बैलगाड़ी की तरह लाइफ चलती है। तो इनिशियली तो ये जुपिटर मून क्योंकि षडाष्टक है, लेकिन हाँ नवांश में इंप्रूव कर गए, गज के योग नवांश में बन रहा है। तो यानी थोड़े समय बाद, मिडिल एज के बाद थोड़े में, फिर बाद में इन्हें बहुत जल्दी प्रोग्रेस मिलेगी, और मतलब बैलगाड़ी की तरह जीवन नहीं चलेगा, अच्छी तरह स्पीड पे चलेगा। हम्म। शुक्र जो है, जो सुंदरता का कारक ग्रह है, तुला राशि का है, उस पे कोई पाप ग्रह नहीं हाँ। दिख रहा, बल्कि चंद्रमा देख रहा। तो बताओ कितना गुड लुकिंग हो गया इंसान, हो गया ना, है ना। और टॉरस राशि, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो गई मैम। अट्रैक्टिव, जितना शुक्र स्ट्रांग हो गया उतना अट्रैक्टिव होता है इंसान, जितना शुक्र स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे शुक्र तुला राशि का है, मूल त्रिकोण राशि का है, 12वें घर में बैठा है, तो ऑब्वियसली सेवंथ लॉर्ड है ना, 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड इन 12th हाउस। तो जो वैवाहिक सुख है, फिजिकल प्लेजर्स हैं, जो मैरिज का रिलेटेड सुख है, वो तो है। और इन्होंने तो 2 शादियां करी। पहली शादी इनकी हो गई थी 22 साल में शायद, और उसके 26 साल बाद अपनी से छोटी, 13 साल छोटी हेमा मालिनी जी से शादी करी, सेकंड मैरिज। 26 साल पहली शादी को जब हो गए, उसके बाद उसके बाद करी शादी। तो दूसरा विवाह हुआ, पहले विवाह से 2 बेटे हुए, बॉबी देओल, सनी देओल, और आई थिंक और बेटियां भी हैं, जज अजीता और समथिंग। और फिर इधर से ईशा देओल और एक और बेटी हेमा मालिनी से भी हुई। तो बच्चे भी कितने सारे हो गए, 6 बच्चे हो गए। तो अब आप यहाँ देखो, अब यहाँ से आप आओ जाओ पंचमेश पे, जब ग्रह पूरे हो गए, चलो राहु केतु रह गए थे, राहु धनु का है, केतु अष्टम का है। तो राहु केतु पे कोई ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा, ये भी अच्छी बात है कि जब कोई हम्म। ग्रह नहीं दिख रहा। तो राहु किसके फल दे रहा है, बृहस्पति के। सेकंड हाउस में ये जुपिटर का काम कर रहा है राहु। और जी केतु मैम। अष्टम में आ गया मिथुन का, तो यहाँ ये बुध का काम कर रहा, हम्म तो एक तरह से वो भी स्ट्रांग हो गए। अब ये बताओ, कोई भी ग्रह यहाँ वीक थोड़ी ना, सिवाय सिर्फ चंद्रमा के, वो भी भरणी के नक्षत्र में है, शुक्र का नक्षत्र है, हम्म। जो कि शुक्र उसे देख रहा है। हाँ चंद्रमा भी देखो, हाँ। केंद्र लोग तब बनता है जब आगे पीछे कोई ग्रह ना हो और कोई और ना उसको हम्म पीड़ित ना हो एटलीस्ट। हम्म। अब यहाँ कोई ग्रह पीड़ा तो दे नहीं हाँ रहा चंद्रमा को, ठीक है, आमने हाँ सामने हाँ में नहीं मैम। है 2 ग्रह, लेकिन शुक्र तो देख रहा है। तो केंद्र भंग हो रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ मैम। तो बस अब मेन हमारा D1 का पूरा हो गया। D1 का जो हमारा सारे प्लैनेट्स का प्रॉमिस या उनकी पोजीशन हमने एक बार समझ ली, है ना। अब पांच पांच घरों में सारे ग्रह बैठे हैं। अब एडवांस में आप ना वो पढ़ोगे, एडवांस ज्योतिष में नभस योग पढ़ोगे। नभस योग में क्या होता है, सारे ग्रह एक संख्या योग होता है, जिसमें देखते हैं हम कितने घरों में सारे ग्रह बैठ रहे हैं। तो यहाँ सारे ग्रह, राहु केतु को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया नभस योगों में। तो ये 5 घरों में मैम सारे। पहली पहली शादी नहीं चली। हम्म। फर्स्ट शादी से मैम पहली डाइवोर्स हुआ है ना पहली मैम। शादी पहली शादी नहीं चली, डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स इसलिए हुआ, डाइवोर्स हुआ क्योंकि शुक्र तो स्ट्रांग है यहाँ पर। डाइवोर्स नहीं लिया इन्होंने, वो है वाइफ इनकी। मैं मुसलमान धर्म अपना के इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी, 2 विवाह जहाँ अलाउड है। तो पहली पत्नी भी है, जिससे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटी। और फिर सेकंड पत्नी से, अच्छा। हाँ, 2 बेटियां हैं। तो यहाँ पे अब जब हमारा मोटा मोटा मैम सारा, फिर मल्टी मैरिज। हाँ, मल्टीपल मैरिज का भी कॉम्बिनेशन आता है। क्यों, जब सेवंथ लॉर्ड, अब यहाँ पे एक योग विवाह का भी देख लो। सेवंथ लॉर्ड पे दृष्टि, सेवंथ लॉर्ड को वीनस है, भाव भावेश कारक प्रिंसिपल है ना। भाव को देखेंगे तो यहाँ 11th लॉर्ड मरकरी देख रहा है 7th हाउस को, और जुपिटर भी देख रहा, सूर्य भी देख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो सूर्य ने जो सेपरेशन कराएगा अभी पहली पत्नी से, तो भी जुपिटर उसको दोबारा ग्रेस दे रहा है ना। और जो बुध, जो 11th लॉर्ड का 7th से संबंध जब बनता है, 11 7 का, तो वो मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन है।
है ना। फिर यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड होके जुपिटर देख रहा है, फिफ्थ लॉर्ड प्रेम संबंध दिखाता है ना। और पंचम को देख रहा है जुपिटर अपने घर को, तो प्रेम संबंध पूर्ण होगा, कभी भी वो ब्रेकअप नहीं होगा, वो प्यार होगा, और प्यार की पूर्ण पूर्णा पूर्णा पूर्ण पूर्ण परिणति पे पहुंचेगा प्यार प्रेम। तो यहाँ पे जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड होके सेवंथ को देख रहा है, तो लव मैरिज का क्लियर कॉम्बिनेशन है, एंड कंप्लीट सेटिस्फाइड सक्सेसफुल लव मैरिज एंड लॉन्ग लॉन्ग मैरिज। मैरिज जो पहली वाली है वो भी लंबी चली है, और उसमें खंडित नहीं हुआ जब तक डेथ नहीं, शायद पता नहीं उनकी डेथ हो गई नहीं फर्स्ट वाइफ की, लेकिन वो है मतलब जुपिटर लॉन्गेविटी देता है, ग्रेस देता है ना। सप्तम भाव पे दृष्टि होने से एक अमृत की बूंदे आ गई इधर, और अच्छा चला। अच्छा, इन सब के साथ देखो, ये कभी भी इनको स्कैंडल या जिसके कारण लोग इन्हें नीचा दिखाएं, या कि तुमने दूसरा विवाह किया, जबकि उस जमाने जब इन्होंने दूसरा विवाह किया था हेमा मालिनी जी से, तो थोड़ी बात तो उठी थी, लेकिन उसको बड़ा ग्रेसफुली हैंडल हो गया वो, क्योंकि सूर्य यहाँ पे एक रॉयल्टी एंड ऑल्सो ग्रेस, एक कहना चाहिए एक सोशल स्टेटस, एक वेल मेंटेन स्टेटस भी दे रहा है। सूर्य यहाँ वृश्चिक का है, वृश्चिक राशि मतलब मित्र राशि, ठीक है, वाटरी साइन में बैठा है सूर्य, अग्नि तत्व, फायरी प्लैनेट, लेकिन स्टिल ये सूर्य बुरा नहीं देगा फल। एक तो ये टेंथ लॉर्ड है, टेंथ लॉर्ड अपने से फोर्थ में गया है, वो बहुत अच्छा योग तो बना ही रहा है, आपको बहुत बड़ी कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक बना रहा है। और अभी ये वहां पे रहते हैं, मुंबई से 92 किलोमीटर दूर जो लोनावाला है, वहाँ इनका 100 एकड़ का फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म, जहाँ पे ये अपनी खेती करते हैं, और घोड़े पाले हुए हैं, और पूरे किसान, पूरे इनके जो भी लेबर है इनकी, जो 6.5 किलोमीटर बनता है, 100 एकड़ माने 6.5 किलोमीटर बड़ा फार्म हाउस, वहां पे ये खेती बाड़ी करते हैं, अपना घूमते हैं, अपना स्विमिंग करते हैं, मतलब मस्त जीवन 89 की एज में, है ना। अब यहाँ मैम वो देख, शनि की वजह से है क्या? हाँ मैम क्योंकि बिल्कुल, शनि चतुर्थ फोर्थ फोर्थ लॉर्ड, हाउस में यस, स्वग्रह। यस यस, फोर्थ लॉर्ड और जब शनि तो यही दिखाते हैं ना शनि मैम। यही दिखाता है, और मैम शनि आप एक आप किसान हाँ बना रहा है, जोड़ रहा है, किसान बना हाँ। रहा है, और लैंडेड प्रॉपर्टी दिखा रहा है बहुत ज्यादा। और ये शनि दे भी कब रहा है, 100 एकड़ जमीन तो इन्होंने अभी लिया है, पहले तो फिल्म लाइन में रहे जब तक, लेकिन जब हाँ। शनि कब अपने अच्छे फल जितने ज्यादा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, अच्छा करता जाएगा, अगर शनि अच्छा है तो। वैसे भी शनि इन इन टोटेलिटी भी किसी की भी कुंडली में, अगर शनि जो भी अच्छा फल भी देना है, तो वो 30 के बाद ही शुरू होता है उसका फल अच्छा। तो ये कुंडली, आप इसको आप D1 में मैंने मोटा मोटा आपको, जैसे आपने बोला मैंने बोला, अब आप D9 से बताओ मुझे इनका विवाह संबंध और सारे ग्रहों का बल, और फिर आप शुरू करो D10, फिर हम D7 पे आएंगे। चलो, D9 बोलो अब। अरे, मैम D9 का लग्नेश हम्म, सिंह बोलो। राशि आती है मैम। मैम सिंह हम्म, राशि का लग्नेश है हम्म, D9 में। और सिंह राशि, सिंह अपने राशि लगन में है, जिसका स्वामी लग्नेश सिंह राशि है, छठे घर में बैठा अपने से छठे घर में बैठा है। है। और उसके साथ कौन से वहाँ प्लैनेट बैठे हैं ये भी बताओ फिर, उसके लग्नेश। साथ में बुध, मैम बुध और सूर्य। बुध और शनि बैठे हैं सूर्य के साथ। हाँ सूर्य शनि और बुध। हम्म, और मैम यहाँ पर भी बुध आदित्य योग खंडित हो रहा। मैम यहाँ पे तो नहीं बन रहा है क्योंकि शनि बीच में है, हम्म। ये सूर्य बनते बनते है बन के और खंडित हो रहा है, मतलब उसके फल नहीं मिलेगा ज्यादा। खंडित हो रहे हैं। पर मैम शनि तो स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है। हाँ वो अच्छा है, शनि छठा घर का वो स्वामी अच्छा छठे है, में आने का मतलब कॉम्पिटिटिव छठे में। स्पिरिट है, हेल्थ ठीक रहेगी, हाँ। डेप्थ एनिमी डिजीज हम्म। कंट्रोल है खूब, है हाँ ना, ये सारी हाँ चीजें अच्छी हो हाँ गई। मैम। तो अभी इनका है ही, लोन क्या हाँ होंगे इनके ऊपर। और हेल्थ भी अच्छी है, 89 की एज में मस्त अपना ड्रिंक भी करते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते। मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से उनकी उम्र है, उस हिसाब से वो अभी कम हाँ। से कम कितने साल, 7 साल और जी लेंगे कम से कम, 95 96 तक आराम से जी सकते हैं। इनफैक्ट 90 हम्म। उसके बाद भी हो सकता है आगे जाएंगे, लेकिन केतु की दशा शुरू हो जाएगी 2032 में इनकी, तो केतु फिर शायद तंग कर हम्म। सकते। वो खैर वो नो इशू, अभी 89 प्लस है। अब आगे आ जाओ, इसमें योग बताओ मुझे हम्म। D9 में वो ग्रह इंप्रूव कर रहा है या खराब हो रहा है। अब सबसे अच्छी बात, सबसे बड़े लगन में से शुरू कर रहे हैं अब हम जब, तो लग्नेश इधर उच्च का था मंगल, यहाँ पे लग्नेश मंगल अष्टम में आ गया, जो कि मीन राशि का हो गया। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उसे देख रहा है, लेकिन एट्थ लॉर्ड होके देख रहा है,
तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये इशू आ गया कि मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है अपने आप में एज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट की मेलेफिक के ऊपर, लेकिन एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठे हुए मंगल को देख रहा है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा तंग हो सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम से, किसी एक चीज से। और यहाँ मंगल नाइन्थ लॉर्ड है। मैम इसमें ये एक्सचेंज भी तो हो गए ना कि वो मंगल एक्सचेंज भी है, परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो जो फोर्थ एंड जुपिटर है एट्थ वो उनकी राशि मंगल की राशि में बैठा है, और परिवर्तन योग हो गया। हाँ हाँ। का परिवर्तन योग होने से क्या हो रहा है कि इनका एग्रीकल्चर से संबंध तो आ ही रहा है। मदर का अचानक बीमार होना भी दिखेगा इससे। इनका अपना कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेके अचानक वो भी हो सकता है इस कॉम्बिनेशन से। और अचानक सडनली बड़ी प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। और ये ग्रेसफुली होगा, जो भी होगी चीजें, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि जुपिटर और मंगल है। मंगल यहाँ पे इनकी कुंडली में D9 में योग कारक है, फोर्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है, अच्छा है प्लेनेट है ना लियो के लिए तो। लियो लगन लगन के लिए। तो ये ऐसा मत सोचो कि एट्थ हाउस होने से हमेशा ही सब नेगेटिव नेगेटिव है, नहीं। एट्थ हाउस सडननेस देता है, अपने अंदर सीक्रेट छुपा के रखता है, इनहेरिटेंस भी देता है एट्थ हाउस। और एट्थ हाउस ठीक है, लॉन्ग टर्म इश्यूज जरूर देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इश्यूज जरूरी थोड़ी ना कि वो नेगेटिव सेंस में हो कि बीमारी है या कोर्ट केस है या कुछ है। लॉन्ग टर्म कोई प्रॉपर्टी को लेके उसको आगे बढ़ाना, एक्सपेंड करना, बिजनेस बनाना। जैसे अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं इस समय 100 एकड़ में, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा इनका। उसको ऐसा नहीं कि एक दो महीने का इंटरेस्ट आया साल भर में या बंद कर दिया। जो भी करेंगे लॉन्ग टर्म करेंगे। फोर्थ और एट्थ का संबंध है। और यहाँ पे जुपिटर वर्गोत्तम है। अब यहाँ पे आ जाओ, जब लग्नेश की बात हो गई, लगन की बात हो गई D9 में, अब आ जाओ जो भी ग्रह है यहाँ वर्गोत्तम है। सबसे पहले ये देखो कौन सा ग्रह वर्गोत्तम है। जुपिटर। जुपिटर वर्गोत्तम है। फिर चंद्रमा जो है वो जो मेष का था वहां पे D1 में, वो यहाँ पे भी फिर मंगल की राशि में है, लेकिन वृश्चिक का हो गया। तो अब जो मैंने आपको बताया था, मेष राशि में चंद्रमा जो होता है वो आपको एक्टिव एनर्जी ऑफ मार्स दिखा रहा है। मतलब आप ओपनली, गुस्सा आएगा तो ओपनली एकदम से रिप्रेजेंट करोगे उसको, है ना। लेकिन वृश्चिक में आते ही वो पैसिव एनर्जी बन गया। अब आपको अगर गुस्सा भी आ रहा है तो डिप्लोमेटिकली उसे हैंडल करना सीख गए हो। और जब आपको लगता है कि हाँ अब वक्त आ गया अब इसको बताने का, तब आप उसको अच्छे से मजा चखाते हो, जो भी आपका दुश्मन है ना। वृश्चिक राशि में इंसान अपनी एनर्जी को कंट्रोल्ड मैनर में सेव करता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है। साथ में यहाँ पे मंगल पर दृष्टि है शनि की, छठे घर के स्वामी की दृष्टि है ना। तो क्या कर रहा है ये कि यहाँ पे शनि मंगल पर दृष्टि होने से मंगल फोर्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड पे कभी कभी पिता को बहुत ज्यादा टेरिबली प्रॉब्लम हो सकती है। आई डोंट नो, अभी आप सर्च करो इनके पिता के बारे में, कब डेथ हुई कैसे हुई। और मदर का भी हम्म। सर, मंगल मदर का घर का स्वामी भी है। तो यहाँ वो सारी चीज दिखाएगा। फिर प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट तो हो ही सकता है आगे जाके। ये भी हो सकता है ऑलरेडी रहा हो कोई डिस्प्यूट, वो आप इनकी लाइफ मैम हाँ हुआ था। हुआ था। मैम हुआ था वो बच्चों के बीच में और इनके साथ मैम कुछ आया था बीच में, मैंने हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैम आप जो बोल रहे हो सही है, हुआ था बाकी कुछ। अब हम उसको एक्सप्लोर कर लो। अभी तो हम एक तरह से एक ब्रॉड एनालिसिस कर रहे हैं, बट हम डिटेलिंग में आप जा सकते हो। तीसरे इनका दशमांश पे अब आ जाओ। डी अच्छा सॉरी, D4 में, D9 में अपने वीनस को भी देखो। यहाँ तुला का वीनस है D1 में, अब वीनस आ गया वृश्चिक राशि का। तो अब वृश्चिक राशि क्या हम्म। दिखा रही है बताओ। मैम वृश्चिक राशि में तो वीनस अस्त हो, मैम अस्त हो जाता है ना। अस्त कहाँ से हो जाएगा भैया। वीनस का होता है कन्या राशि में, तुम्हें अभी ये याद लेकिन नहीं मैम है। नहीं मैम, फोर्थ हाउस तो वीनस का ही है। हाँ तो फोर्थ मैम हाउस में आपने होता है, बताया। दिग्बली होता है, दिग्बली होता है, स्ट्रांग है यहाँ हाँ पे। दिग्बली होता है। नीच का नहीं लेकिन है। मैम मून के साथ तो आपने बताया मून के साथ तो वीनस की नहीं बनती है। नहीं नहीं, मून और वीनस की बनती बनती नहीं। मून का तो कोई दुश्मन नहीं है, चंद्रमा एनिमी। का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हाँ शुक्र के लिए अच्छा। वैसे एनिमिकल है वो राशिक प्लेनेट। लेकिन शुक्र और चंद्रमा आप दोनों वाटरी प्लेनेट है, दोनों भावुक और इमोशन से जुड़े हैं, लव से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो ये दोनों अपने आप में एक राजयोग भी बनाते हैं। इवन जेमिनी में तो ये बड़ा राजयोग होता है चंद्रमा और शुक्र का साथ होना। लेकिन क्यों? क्योंकि चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है, टॉरस राशि में होता है कि नहीं होता, जो कि शुक्र की राशि है।
हाँ हाँ। चंद्रमा टॉरस में होता है जो कि शुक्र की राशि है, तो दुश्मन तो आप बोल ही नहीं सकते इनको आपस में। ये है कि कभी कभी विरोधाभासी वाली रिजल्ट दे सकता है। सूर्य और शुक्र का बहुत ज्यादा वो मानेंगे नेगेटिव, लेकिन चंद्रमा और शुक्र तो एक तरह से मित्र ही है, क्योंकि चंद्रमा तो उच्च का होता ही शुक्र की राशि में है। दूसरे यहाँ शुक्र दिग्बली भी है, वाटरी प्लैनेट, डायरेक्शनली स्ट्रांग इन फोर्थ हाउस। अपने आप में ये दिखा रहा है कि बहुत सारी स्त्रियां, क्योंकि यहाँ तीन तीन शुभ ग्रह आ गए चतुर्थ भाव में, तुम सोचो ना, इनको सारी स्त्रियां आज भी, स्त्रियों से मेरा मतलब है चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो ओल्ड एज लेडीज हो, सब इनको घेरे रहेंगे हमेशा, बिकॉज ऑफ हिज करिश्मा, उनका जो पर्सनैलिटी है। फोर्थ हाउस में जितना शुभ ग्रहों का प्रभाव आएगा, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा महिलाएं घेर के रखेंगी, उनसे प्रभावित होंगी। और साथ में ये फोर्थ हाउस को भी बहुत पोटेंसी दे रहा है, सुख, सुख जो होता है हैप्पीनेस, है ना। ही सच ए, अभी भी आप उनके इंटरव्यू वगैरह सुनो, द वे ही टॉक्स, उससे समझ में आता है कि इंसान खुश है सच में, शांति है मन में, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, या वो दिखावा कर रहा हो कि ऊपर से एक्टिंग कर रहे हैं कि जी लेकिन घर में डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली में ये और वो सब कुछ नहीं है। ही इज ए पीसफुल सोल और इंजॉय करते हैं अपनी उस लग्जरी को, क्योंकि तीन तीन शुभ ग्रह बैठ गए। यहाँ तो देखो स्ट्रगल दिख रही है D1 में, शनि फोर्थ हाउस का, लेकिन इन द सेकेंड हाँ। हाफ ऑफ लाइफ आफ्टर 40 बहुत अच्छा इनका चला होगा, क्योंकि ये सुख का है। साथ में अब देख लो राहु केतु को, देख लो राहु केतु अब आ गए तुला में और मेष में, और एक्सिस भी बदल गई। वहां ये 2/8 एक्सिस पे थे, यहाँ पे 3/9 एक्सिस पे है। 3/9 एक्सिस देखो कितना अच्छा दिखा रहा है, ये धर्म परिवर्तन। नाइन्थ हाउस में हम्म केतु आ गया, देखा ना, तो मुसलमान बन गए। ठीक है वो फॉलो हिंदू हाँ। करते हैं, लेकिन एक तरह से पेपर में तो मुस्लिम ही है वो आज भी। तो ये धर्म परिवर्तन मेष में यहाँ दिखाई रहा है। और बाकी तो बुध जो है वो शनि के साथ, मित्र के साथ बैठा है छठे घर में, तो मकर राशि का है, ठीक है। उससे उसका कोई, बुध तो यहाँ पे इनका 11th लॉर्ड है, इनकम का लॉर्ड, और सेकंड लॉर्ड है ना, सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड कॉम्बिन, तो कॉम्पिटिटिवनेस आई थिंक 70 75 तक तो उन्होंने काम किया ही है मूवीज में, 70 तक या 60 70 जो भी एज रही होगी, है ना। अब तो 89 है, तो 20 साल से शायद छोड़ दिया है काम करना, लेकिन अच्छा कॉम्पिटिटिव स्किल है उनमें। आज भी अगर कोई ऑफर मिलेगा तो मना थोड़ी ना करेंगे, वो कर ही लेंगे, है ना। तो ये स्टेमिना दिखा रहा है, सिक्स हाउस का पोटेंट होना, या सिक्स और फोर्थ बहुत पोटेंट है इस D9 कुंडली में। और मंगल जो अष्टम से वाणी के घर को देख रहा है, सेकेंड हाउस को देख रहा है, तो थोड़ा सा मतलब बोलने में कभी कभी हल्का सा कड़वाहट भी आ जाएगी, या गुस्सा भी दिखा सकते हैं। बाकी बिकॉज एनिमिकल साइन है कन्या राशि के लिए मंगल, तो माउथ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने फेशियल सर्जरी भी कराई हो, प्लास्टिक सर्जरी या वट एवर जो भी ये लोग करवाते हैं, फेस का, फेस लिफ्टिंग वगैरह ना। अब ऊपर आ जाओ, इनका D10 पे आ जाओ जरा। D9 हो गया हमारा, अब D10 में बताओ मुझे क्या दिख रहा है। हम्म, D10 बोलो दशमांश। मैम यहाँ पर भी सिंह लगन का डी 10 मांसा है, सिंह लगन का। हम्म, और यहाँ पे मंगल अपना मैम मंगल चतुर्थी फिर से स्ट्रॉन्ग। हाँ देखो जुपिटर पूरी के सारी साथ कुंडलियों स्ट्रांग में है। D1 D9 D10 में फोर्थ हाउस बड़ा स्ट्रांग है हम्म इनका, देखो बहुत कितना, स्ट्रांग है मैम। सब में फोर्थ और हाउस। मैम शनि 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 वहां से मैम दृष्टि दे रहे हैं इनको, मतलब सप्तम हाउस से वो मंगल को। एग्रीकल्चर से तो जुड़े हुए ही हैं सब तरफ से, दिख ही रहे, इसका मतलब हाँ देखो हाँ चेक में मैम। भी शनि मंगल को देख रहा था, एग्रीकल्चर लैंड दिखा रहा है, हम्म यहाँ पे भी शनि मंगल को देख हाँ रहा है। हाँ मैम। तो कोई इशू नहीं है और यहाँ पे। बृहस्पति जो है वो भी मंगल के साथ, देखो जो बड़ी बड़ी लैंडेड प्रॉपर्टीज होती है ना, आप लोगों ने शायद सुना होगा, हाँ येदियुरप्पा जी का एक स्कैम हुआ था जब 2000, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था, येदियुरप्पा जी का लाइव प्रिडिक्शन किया था स्टेज से, तब उनका केस शुरू ही हुआ था। 10,000 करोड़ का लैंड स्कैम में थे वो इन्वॉल्व एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक तब। उसके बाद 2 बार और बने, उनकी कुंडली भी बड़ी स्ट्रांग है, फोर्थ हाउस उसमें बड़ा स्ट्रांग है। फोर्थ हाउस का स्ट्रांग होना ही आपको लॉट ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना। वहां ली है 100 एकड़, बट इनकी और भी लोनावला मैम। पंजाब में भी होगी, पंजाब में भी होगी, और भी कई जगह होगी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी, देखो फोर्थ हाउस का एक्सपेंड होना या अच्छा स्ट्रांग होना लाइफ लॉन्ग, देखो ना, एक इंसान जो दादा नाना बन चुका है ना, उसके जो बच्चे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। अभी हम D7 पे भी आएंगे,
है ना, साथ में इनके बच्चों के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। अब तो इन्होंने सनी देओल के बेटे को भी लॉन्च किया है मूवी में, है ना, तो वो भी हीरो बन गया। तो तीन तीन जनरेशन अगर अच्छा कर रही है तो फोर्थ हाउस का स्ट्रांग होना तो जरूरी है। फोर्थ हाउस इज द हैप्पीनेस हाउस, मेन हैप्पीनेस, मदर्स ग्रेस, है ना। तो ये सब चीजें, अब D7 पे आओ आफ्टर D10। बताओ D10 में और कुछ अच्छा राजयोग है? और मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बताओ, वो तो बताया ही नहीं अभी तक कि मूवीज लाइन में कैसे रहे, और फेम और अवार्ड्स वगैरह भी बताओ, वो सब भी नहीं बताया अभी तक उसके बारे में। मैम सूर्य तो फेम देता है, वो तो लगन में था मैम, D1 में। हम्म। सूर्य, बुध और और अवार्ड्स के लिए हम 11th हाउस देखेंगे, 11th हाउस की हाँ पोजीशन, इस पे क्या ग्रह दिख रहे हैं। तो यहाँ मैम, पे वीनस, आपने बताया था वीनस जो है वो लग्जरी और मैम फेमस, फेम फेम देता है, नेम फेम। तो जुपिटर मून वीनस और जो 10th हाउस को देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री तो आई गई है वीनस और मून से। हाँ और मैम। हाँ जुपिटर मैम। मैनेजमेंट भी दे रहा है इनको, है ना, जो भी इन्होंने स्टूडियो वगैरह खोले अपने, प्रोडक्शन हाउस वगैरह, तो वो सब तो दिख रहा है। और फेम के लिए यहाँ पे मरकरी जो है 11th हाउस का स्ट्रांग, देखो इनको फिल्म फेयर अवार्ड्स कम मिले हैं एज कंपेयर टू अमिताभ बच्चन या और दूसरे एक्टर्स। और इन्होंने उस पर वर्क भी नहीं किया ज्यादा, इन्होंने उसको सोचा भी नहीं ज्यादा कि मुझे बड़ा कमर्शियल के बाद पैरेलल सिनेमा करना है और ये और वो, लेकिन एक्टिंग करी अपनी, एंजॉय करा अपनी लाइफ, तो इनको उतने अवार्ड्स नहीं मिले हैं। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो मिला होगा, खैर, तो वो दिखेगा अच्छी दशाओं पे आएंगे तब। लेकिन यहाँ पे मरकरी का जो यहाँ होना है ना, लगन में होने से शुरू में तो इन्हें खूब एक्नॉलेजमेंट मिला एज ए यंग हैंडसम हीरो। लेकिन लेटर हाफ में इनको देखो कोई खास अवार्ड नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि 11th लॉर्ड 6 में बैठा शनि और सूर्य से, दो दो पाप ग्रहों के साथ, मकर राशि का। तो जो भी अवार्ड मिलेगा अभी तो बहुत देर से मिलेगा, 70-75 के हो गए होंगे तब जाके इन्हें मेन अवार्ड मिलेंगे। ठीक है, छोटे मोटे अवार्ड्स तो खैर फिल्म इंडस्ट्री में मिलते रहते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हम, बड़े अवार्ड्स की बात करें, पद्मश्री, है ना, या और भारत रत्न या वट एवर, बिग अवार्ड जो भी है। अब ये D9 हो गया, अब D10 पे मुझे बताओ अब इनका करियर फिल्म लाइन का और साथ में अवार्ड्स। मैम शनि इनके 10th हाउस में है मैम। और वृषभ, 7th वृषभ लॉर्ड। राशि में है और 7th, हाँ 7th लॉर्ड में। हम्म। एक तो बात याद मैम ये रखना, तो शनि मंगल जब भी 10th हाउस हम्म, को देखेंगे ना, शनि मंगल का रोल जब भी 10th हाउस से आएगा तो एक तो मासे से जोड़ेगा शनि, पहली बात, पब्लिक, कॉमन पब्लिक, है ना, एक 10 रुपए वाले या 20 रुपए का टिकट लेके भी मूवी लोग देखते हैं, है ना, 200-2000 की भी टिकट होती है, तो वो अलग है। लेकिन शनि जो मासिक से जोड़ रहा है, दूसरे मंगल आने से सेंचुअलनेस एंड पैशन एंड ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड विद द बेसिक नीड्स ऑफ ए पर्सन। देखो, रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए, है ना, इसके बाद सबको सेक्स चाहिए, सबको एंजॉयमेंट चाहिए, है ना, आइडियलिज्म से जिंदगी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे शनि मंगल हमेशा इन चीजों से जोड़ेंगे और ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा जो इन पे ही बेस्ड है जिनकी जीवन है। अब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो हम दशा एनालिसिस करेंगे इनका। अभी ये वाला D9 D10 हमने करा है और D7 भी करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बृहस्पति का सेविंग ग्रेस होने से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। बृहस्पति 10th हाउस को देख रहा है तो माँ बाप की सेवा करने वाला भी बना है इंसान, और उसका पुण्य भी मिलेगा, दीर्घायु भी हो गए, है ना। चंद्रमा धनु का हो गया D10 में, शुक्र और मून देख रहे 11th हाउस को, और राहु केतु एक्सिस है। तो फिल्म इंडस्ट्री तो क्लियरली यहाँ दिख ही रहा है, शुक्र चंद्रमा आपको फेम नेम दिलाएंगे, और 10th हाउस में शुक्र की राशि है। ठीक है, मरकरी जो है वो 11th लॉर्ड फिर से 6 में आ गया, तो कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी करियर में,